ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है, हमारे पास दोनों है, 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखता है, 3D में वॉल्यूम, डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। दिस इज द बेस्ट टीथ व्हाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। यू कैन स्कैन योर jaws and then we can print your jaws on this 3D. Actually, for Andaman, this is a very big setup, but yes, we are amongst the top dental clinics in India. पंचायत में ऐसा कोई प्रोविजन है ही नहीं जिससे कि हम, लेकिन अगर वो गरीब लोग हैं और ये पेड़ कटाना बोलने से काफ़ी खर्चा आता है इसमें, तो वो लोग क्या करेंगे? प्रधान के पास फंड नहीं होगा तो प्रधान का अपना जेब से तो नहीं करेंगे। पेड़ काटने के लिए मैंने खुद जाके एप्लीकेशन डीसी ऑफिस में दिया है। आज 6 महीना होने के बाद भी तभी भी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। पूरी तरीके से इनकी जो स्कूटी है, जो ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, एन सीरियल की गाड़ी है, 70-80 हज़ार रुपए की ये गाड़ी आती है जो अब उनके पास नहीं है। एक सर्वे के द्वारा इन सारे पेड़ों को नोटिफाई करें और इन सब को हटाया जाए ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो और हमारे अंडमान के निवासियों को किसी भी प्रकार की जान व माल के नुकसान ना झेलना पड़े। नमस्कार, मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं चौलदारी बछड़ा पहाड़ मुख्य रास्ते पे। जो रास्ता चौलदारी के बस स्टैंड के सामने से बछड़ा पहाड़ की ओर जाती है, वहां पर एक पेड़ गिरने का मामला सामने आया है। कई दिनों से ये पेड़ गिरने की कगार पे थी और इस पेड़ के ऊपर में कंप्लेंट भी की गई थी, रिक्वेस्ट की गई थी एप्लीकेशंस के ज़रिए कि इसको जल्द से जल्द हटाया जाए, मगर काम नहीं होने की वजह से आज हालत ये हो गई है कि ये पेड़ का एक हिस्सा जो आप देख सकते हो, बहुत बड़ा हिस्सा, ये टूटकर मुख्य रास्ते पर आया और अपनी चपेट में एक स्कूटी को ली और ये जो पूरी इलेक्ट्रिक लाइन है इसके ऊपर जाकर गिरी। पूरा रास्ता को ब्लॉक कर दिया और ये इलेक्ट्रिक लाइन भी बुरी तरह नष्ट हो गई। अब हम धन्यवाद करते हैं हमारे यहाँ के लोगों का, यहाँ के निवासियों का, जिन्होंने तुरंत ही एनडीआरएफ को फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया और उनकी जो टीम है यहाँ पे पहुँची और आप देख सकते हो कि वे किस तरीके से रास्ते को सफाई करने में लगे हुए हैं। आज रविवार का दिन है, सुबह 9 साढ़े 9 के करीब ये घटना घटी। यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर यही घटना आम दिनों कोई दूसरे दिन घटती तो शायद कोई ना कोई भयंकर रूप ले सकती थी, क्योंकि ये इस रास्ते में बहुत सारे लोग दूर आगे तक रहते हैं और अक्सर गाड़ियों का, लोगों का आना जाना रहता है। मगर रविवार के दिन और बारिश की वजह से रास्ता खाली था और यहाँ पे सिर्फ एक स्कूटी खड़ी थी जिसके ऊपर ये पेड़ की बड़ी सी टहनी, पूरा एक हिस्सा आकर गिरा और स्कूटी को काफ़ी डैमेज भी हुआ है। हमारी एनडीआरएफ की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पे कड़ी मशक्क़त कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पेड़ को रास्ते से हटाया जाए ताकि यातायात में किसी तरह की असुविधा ना हो। मगर वहीं हम गुजारिश करेंगे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से, इससे पहले भी जितने भी पेड़ गिरने की घटनाएं हमने कवर की है, सब में हमने यही गुजारिश की है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्द से जल्द इस पर संज्ञान ले और अंडमान निकोबार में जहां जो पेड़ पुराने हैं या कि गिरने की कगार पर है या कम अपनी जड़ें छोड़ रहे हैं, उनको एक सर्वे के द्वारा इन सारे पेड़ों को नोटिफाई करें और इन सब को हटाया जाए ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो और हमारे अंडमान के निवासियों को किसी भी प्रकार की जान व माल के नुकसान ना झेलना पड़े। चलिए हम यहाँ के कुछ लोगों से बात करते हैं और इस बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। सर, ये सुबह को 10 बजे हुआ है। पेड़ जो है हम जैसे ही हमने आवाज़ सुना, देखा तो यहाँ पे बहुत पुराना पेड़ है, आप देख सकते हैं। वो गिरा है। गिरने के बाद जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वायर वगैरह जो भी मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी खंभे में वो भी टूट के गिर चुका है। ऐसा मतलब बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ऐसा भी है क्योंकि पुराने पेड़ है। यहाँ पे सब चलते हैं, बुजुर्ग भी चलते हैं, लोग भी इसी मेन रोड से आया जाया करते हैं सर। तो लेकिन जैसे ही आप लोगों ने इन्फॉर्म किया तो दमकल विभाग से लोग आए, फायर ब्रिगेड विभाग से आ गए, साथ ही साथ आ गए और उन्होंने आकर काटने का काम शुरू किया है
और आपके प्रधान भी आप लोगों के साथ हैं? हाँ, मैडम तो उसी समय फोन करते साथ साथ ही आ गए थे। चलिए आगे देखते हैं। उन्होंने भी आके इस घटना की सूचना मिलते ही सबसे पहले हमारी एनडीआरएफ की टीम यहाँ पहुंची, विद्युत विभाग से लोग पहुंचे, एपीडब्ल्यूडी चौलदारी इनकी भी टीम यहाँ पहुंची और अंत में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी जो कर्मचारी है यहाँ आए और सबकी सहायता से इस पेड़ को जल्द से जल्द काटा गया और इस रास्ते को पूरी तरीके से साफ करने में लगे हुए हैं। इनका कहना है कि फ़िलहाल पेड़ की जो टहनियाँ हैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर सड़क किनारे रखा जाएगा और जल्द ही बड़ी ट्रक लाकर कटे हुए टुकड़ों को भी यहाँ से लेके जाया जाएगा और रास्ते को एकदम ठीक कर दिया जाएगा ताकि किसी भी तरह की यातायात में परेशानी ना हो। देखिए अभी हमारे साथ में जो स्कूटी जिसके ऊपर पेड़ गिरी और इतनी बुरी तरह डैमेज कर गई इसको, इनके जो मालिक हैं हम उनसे बात करेंगे। जी सर, आपका नाम क्या है? मौलय दास जी। तो अभी आपकी गाड़ी तो बहुत बुरी अवस्था में है, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये पेड़ काटने के लिए मैंने खुद जाके एप्लीकेशन डीसी ऑफिस में दिया है कि जो पेड़ है वो डैमेज कंडीशन में है, वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो होने के बाद भी आज 6 महीना होने के बाद भी उससे भी ज़्यादा हो गया, तभी भी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया और उसके लिए आज पेड़ गिरा और ये हालत है। अब गाड़ी हम कहाँ रखेंगे? हमारे पास रास्ता भी नहीं है, कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, गाड़ी हम लेके जाए घर तक तो रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है, पेड़ गिरा और मेरा डैमेज हुआ, अभी इसका भरपाई कौन करेगा? मलाई जी का कहना है कि उनका जो घर है ये मुख्य रास्ता है और यहाँ से ऐसे सीढ़ी उतर कर उनके घर की तरफ जाती है। तो यहाँ पर किसी भी सूरत में वे गाड़ी नहीं वो जो ब्लू टेन आपको दिख रहा है वह मौलाई जी का घर है और उनके आने जाने का एकमात्र रास्ता यही है। तो यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कहीं पर भी पार्किंग की कोई जगह नहीं है, तो सड़क के किनारे पे वे अपनी स्कूटी को यहाँ पे पार्क करते थे। और इनका कहना है कि इन्होंने पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में लेटर एप्लीकेशन भी दी थी कि इसको कटाया जाए, क्योंकि इससे यहाँ पर रास्ते में आने जाने वाले जो लोग हैं उनको तकलीफ़ हो सकती है, किसी का कुछ सामान होगा, गाड़ियाँ होगी तो उनको नुकसान हो सकता है, मगर इस पर किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। आज बहुत शुक्र है कि और कोई गाड़ी नहीं था, मगर मलाई जी का तो नुकसान बेशक हुआ है, क्योंकि उनकी जो स्कूटी है उसकी जो दुर्दशा है वो आप लोग खुद देख सकते हो। पूरी तरीके से इनकी जो स्कूटी है जो ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, एन सीरियल की गाड़ी है, 70-80 हज़ार रुपये की ये गाड़ी आती है। यही गाड़ी है जो इनके ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम था, आने जाने काम करने के लिए वे इसका इस्तेमाल करते थे, जो अब उनके पास नहीं है की गई। आज बहुत शुक्र है कि और कोई गाड़ी नहीं था, मगर मलाई जी का तो नुकसान बेशक हुआ है, क्योंकि उनकी जो स्कूटी है उसकी जो दुर्दशा है वो आप लोग खुद देख सकते हो। पूरी तरीके से इनकी जो स्कूटी है जो ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, एन सीरियल की गाड़ी है, 70-80 हज़ार रुपये की ये गाड़ी आती है। यही गाड़ी है जो इनके ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम था, आने जाने काम करने के लिए वे इसका इस्तेमाल करते थे, जो अब उनके पास नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सभी को कॉल किया गया और पीडब्ल्यूडी को भी किया गया, सभी आए और फायर ब्रिगेड बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये पेड़ कितना पुराना है मैडम? पुराना तो लोग बता रहे हैं कि ब्रिटिश ज़माना का पेड़ है, बहुत पहले पुराना पेड़ है। तो इसका गिरने का खतरा था, क्या ये आप लोगों को मालूम था? हाँ, जब हम लोग जीत के आए तब से लोग बता रहे हैं कि ये पेड़ काटना है, तो हम पहले भी बोले कि ये हमको लगता है चौधरी में 4 या 5 केस हो चुका है। इसको काटने के लिए आप लोगों ने पहले कहीं अर्जी दी थी? अर्जी जो है ये जो प्राइवेट लैंड में है, तो इन लोगों ने अर्जी दी थी और इसे मतलब अप्रूवल भी हो चुका था कि इस पेड़ को काटना है। तो ये जो है हमें भी पता है, एडमिनिस्ट्रेशन से कहते हैं कि जो प्राइवेट लैंड में है वे उनको खुद काटना पड़ेगा। और पंचायत में ऐसा कोई प्रोविज़न है ही नहीं जिससे कि हम लोग। लेकिन अगर वो गरीब लोग हैं और ये पेड़ कटाना बोलने से काफ़ी खर्चा आता है इसमें, तो वो लोग क्या करेंगे?
बोला देखिए हम लोग भी बहुत सारे पेड़ ऐसा है, झाऊ पेड़ वगैरह हम लोग पंचायत से कटवाते हैं। जो लगता है कि छोटा पेड़ है जिसमें लेबर लोगों को कोई डेंजरस नहीं है उनके लिए पेड़ कटवाना, तो उस स्थिति में हम लोग लगवा के और छोटे मोटे पेड़ कटवा देते हैं। आम पेड़ हो गया, झाऊ पेड़ हुआ, ये सारे पेड़ हम लोग कटवाते हैं। लेकिन इस तरह के इतने बड़े पेड़ जो है ना, इसके लिए बहुत रिस्क हो जाता है कि पंचायत इनको कटवा नहीं सकता और किसी तरह का फंड भी नहीं है जो, हाँ तो अगर लेबर वगैरह चाहिए तो उस तरह का हेल्प हम लोग करवा देते हैं। बहुत लक है बहुत अच्छा कि यहाँ पे बूढ़े लोग जो यहाँ पर इस घर में रहते हैं, इन लोग कभी कभी चलते रहते हैं। आज बारिश का दिन है तो इन लोग सब घर में थे, इस वजह से उनका जान बच गया है। नहीं तो ऐसा इंसिडेंट एकदम 100% था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ इंसिडेंट होता जरूर। तो क्या हम उम्मीद करें कि आप जल्दी इस पर प्रशासन से कोई ना कोई मांग रखोगे ताकि जितने भी खतरनाक पेड़ हैं आपके पंचायत में इसकी छटाई हो और कटाई हो? सर अभी 2 से 3 दिन पहले भी मैंने एसडीएम सर से जाके बात किया इस मैटर में। सर भी बता रहे थे कि कोई फंड ही नहीं है उनके पास कि इसे किसी तरह का अंजाम दिया जाए। सभी परेशान है इस तरह के जो पेड़ गिर रहे हैं। तो वे भी बता रहे थे कि डीसी मैडम से उन लोगों ने एक मीटिंग किया है कि इस तरह गाँव में जो पेड़ गिर रहे हैं ना, इनके लिए इन लोग कुछ कर पाए। तो फंड तो ना ही पंचायत में है अभी बता रहे हैं, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, लेकिन सभी को मिलकर इसके लिए कुछ उपाय निकालना चाहिए। जो गरीब लोग पेड़ नहीं कटा सकते 30,000 40,000 दे के और पंचायत को आके बताते हैं कि हमें पेड़ काटना है, अभी पंचायत में भी कोई फंड नहीं है, अभी काटे तो कैसा काटे। इनके लिए कुछ उपाय निकालना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि इससे पहले भी जब पेड़ गिरा हुआ था तो हम लोग ने इसी तरह का एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाया था कि इसके लिए कोई एक मीटिंग हो, इसके लिए कुछ ऐसा प्रोविज़न निकाला जाए जिससे कि पेड़ जो डेंजरस पोजीशन में है उनको इमीडिएट कटवा दिया जाए। जैसे कि देखिए गिरते साथ पेड़ फायर विकेट आ गए और इनको साफ कर रहे हैं। इसी तरह कुछ डेंजरस पेड़ को जो है इन लोग अगर फायर विकेट हो या फॉरेस्ट से बोल के तुरंत कटवा देते हैं तो कोई किसी तरह के इंसिडेंट से तो एटलीस्ट बच सकते हैं। इसी गांव में जो एक समाज सेवी है जिन्होंने हमारे कुछ एपिसोड्स में भी यहाँ के मुद्दों को उठाया, श्री विष्णु विश्वास जी, हम उनसे बात करेंगे और वो इस पूरे पेड़ गिरने की जो घटना है इस पर क्या रोशनी डालना चाहते हैं उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद, नमस्कार। आज जो ये घटना घटे हैं ये आज से 2 साल पहले से इस हमारा छौलदारी जो बछड़ा पहाड़ एरिया है 5 नंबर वार्ड, हमने एडमिनिस्ट्रेशन को भी पहले आगाह किए हैं, पंचायत को किए हैं, लेकिन कोई किस्म का कार्रवाई इस पे हुए नहीं। इससे पहले भी अमीन जी आप ही के चैनल द्वारा ये कुछ ही दूर में हमारा शिव मंदिर है, वहाँ पे भी बहुत भारी पेड़ जो है बरगद का पेड़ 100 साल पुराना, ये भी एक 100 साल पुराना पेड़ है जो गिर गया है। आज किसी का कोई किस्म का कैजुअल्टी नहीं हुआ, ये भगवान का शुक्र है। एक स्कूटी इसकी चपेट में आ गई। हाँ, एक स्कूटी का नुकसान हुआ है जो ये रोड साइड में पार्किंग थे, जो बंदा का घर नीचे है। लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुहार लगाना चाहेंगे कि हमारे छौलदारी एरिया में कहीं भी कोई किसी भी एरिया में जितने भी डेंजरस पेड़ है जिससे जान माल का खतरा है हमेशा के लिए, उसको तुरंत ही अगर कटवा दिया जाए तो कोई भी प्रकार का जान माल का नुकसान नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है जो 1990s में पंचायत में पेड़ काटने का एक प्रोसीजर था, उनके पास ये फंड था, पंचायत खुद प्रधान पेड़ कटवा सकते थे। एडमिनिस्ट्रेशन से मैं यही कहना चाहूँगा, एडमिनिस्ट्रेशन चीफ सेक्रेटरी साहब, एलजी साहब, डीसी मैडम, मैं उनसे सिर्फ यही एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्रधान ग्राम पंचायत के प्रधान को ये परमिशन दे दे, उनको कुछ फंड दे दे ताकि वो इसको रिमूव कर सके। एक सफिशिएंट फंड दे दे कि प्रधान का हक में ये हो, क्योंकि वो एक पीआरआई है, लोगों के द्वारा चुने हुए एक जनप्रतिनिधि है, उनके ऊपर उंगली उठता है कि प्रधान ये नहीं कर सकता। प्रधान जब प्रधान के पास फंड नहीं होगा तो प्रधान का अपना जेब से तो नहीं करेंगे, तभी अगर प्रधान अपना जेब से करेंगे तभी जाके कोई जगह रोड बनेगा, पुल बनेगा, प्रधान वहाँ से चोरी करेगा। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। ये जो पेड़ कटवाने का जो 1990s में जो एक फंड होता था जनरल जीआई जनरल में प्रधान के पास, उसमें एक फंड दे दे पेड़ कटवाने का सेपरेशन।
हर पंचायत में दे दे, जितने भी डेंजरस ट्री है वो रिमूव कर सके। थैंक वो- यू उस थैंक यू हिसाब विश्वास जी। इतने अभी यहाँ के प्रधान और तमाम जो गांववासी यहाँ पे रहते हैं और एक समाज सेवी विष्णु जी, इन सब की बातें सुनी। एक पेड़ गिरने से कितनी सारी समस्याएं होती है ये आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। आज रविवार का दिन है, ज़्यादा चहल पहल नहीं थी। वही अगर ये सोमवार या आम दिन होता, वीकडेज़ होता या सुबह का ही वक्त था जब बहुत चहल पहल होती है, तो ये जो पेड़ गिरने की जो दुर्घटना है ये कोई भयंकर ख़तरनाक रूप ले सकती थी। यहाँ पे हमें जानकारी मिली है कि सिर्फ एक स्कूटी है जो इसकी चपेट में आई है। नीचे एक ग्रामवासी रहते हैं, उन्हीं का स्कूटी है, चला गया, नुकसान तो हो गया। अब क्या उनको ये स्कूटी कौन देगा? हमारे पंचायत से उनको ये स्कूटी मिलेगी? उनकी तो गलती नहीं थी। क्या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन उनको ये स्कूटी देगी जिसे वे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने जीवन जीने के लिए इस्तेमाल करते थे, जो अब उनके पास में नहीं है? ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। जिस तरीके से विष्णु जी ने बताया कि अगर किसी भी पेड़ को हम अंडमान निकोबार में छूते हैं, काटते हैं, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खड़ी हो जाती है ये बोल के कि ये फॉरेस्ट का प्रॉपर्टी है, इसको हाथ नहीं लगाना। तो फिर क्यों नहीं, जब ऐसे कोई हादसा होता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ पे मदद के लिए आती है, या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसे कोई कदम लिए जाए जिससे जितने भी पुराने पेड़ हैं या जो पेड़ जड़ छोड़ चुके हैं, काफ़ी लैंडस्लाइडिंग होती है अंडमान निकोबार में भारी बारिश की वजह से, तो इनके जड़ जो छोड़ देती है ज़मीन, ये भी एक वजह होती है पेड़ों के गिरने की। और बहुत पुराने पेड़ है, जैसे अभी विष्णु जी बता रहे थे, ये एक पुराना बरगद का पेड़ है जो 100 साल से अधिक पुराना होगा। तो जी आगे भी और बहुत सारे यहाँ पे पेड़ है जो गिरने की कगार पर है, जो खतरे की घंटी बजा रहे हैं। मगर हमें उस घंटी की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है, उस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया, हमारी प्रशासन ने इस पर अगर संज्ञान नहीं लिया और कोई ठोस कदम नहीं उठाए, तो आने वाले दिनों में ऐसी कई सारी घटनाएं हमें देखने को मिलेगी। और हो सकता है कि इसकी चपेट में आने की वजह से हमारे ग्रामवासियों को या किसी को जान और माल का भी नुकसान हो सकता है। ये हमारी पहली रिपोर्टिंग नहीं है पेड़ गिरने को लेकर। पोर्ट ब्लेयर में हमने कई जगह आप लोगों को दिखाया है कि किस जगह पे पेड़ गिरे हैं और क्या क्या नुकसान हुआ है। तो हम पूरी उम्मीद करते हैं और हमें विश्वास भी है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इस पर ज़रूर जागेगी। हमारे एलजी सर, हमारे सीएस सर, हमारे डीसी मैम और एसडीएम साहब, इस पर ज़रूर गौर किया जाएगा और जल्द से जल्द हमारे पूरे अंडमान निकोबार में जो भी पुराने पेड़ हैं जो गिरने की कगार है, इनको कटाया जाएगा, साफ़ किया जाएगा, ताकि हमारे जो निवासी है वो सुरक्षित महसूस करें। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।